साथियों, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक राठी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। तो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। सर, एक वीडियो देखी थी हमने कुछ दिन पहले आपकी, वो कोई आरटीआई लगाई होगी आपने आज़ादी के ऊपर, आज़ादी पे लगाई थी। तो क्या मामला था वो हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? जब अपना जाट आंदोलन हुआ, हाँ जी, और हमने देखा कि हर बार आंदोलन में इस टाइप जाट आरक्षण वाला, हाँ, इस टाइप की घटनाएं क्यों होती जाती हैं। तो हमने एक आरटीआई लगाई कि भारत कब आज़ाद हुआ, भारत किससे आज़ाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को किसका शासन था, 16 अगस्त 1947 को यहाँ किसका शासन था, 25 जनवरी 1950 को किसका शासन था और 26 जनवरी 1950 को किसका शासन था। ठीक है सर। और क्या भारत पर अब भी इंग्लैंड का कोई शासन चल रहा है। तो इस बारे में मैंने आरटीआई लगाई और आरटीआई अप टू मैं सेंट्रल कमीशन तक गया, आरटीआई का जो कमीशन है वहाँ तक गया, और वहाँ तक भी हमें कोई इसकी जानकारी नहीं मिली। अच्छा। अब आपको तो छोटी सी बात थी, किस दिन 15 अगस्त को 14 अगस्त को किसका शासन था, भारत किससे आज़ाद हुआ, ये कोई बात बतानी हमें। हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वही हमारे ऊपर अंग्रेज थे। हाँ। और अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, ये हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बात सरकार को क्या दिक्कत है हमें बताने के लिए, क्योंकि अभी जो लोगों को छुपाया जा रहा है, हमें आज़ादी का जो भूत दिखाया जा रहा है कि आप आज़ाद हो। संविधान में एक धारा है 147। अच्छा। आज भी आर्टिकल है, वो धारा है, जो भी है उसको क्या कहोगे, तो आप 147 देख लेना। उसमें आज भी जो भी फैसले होंगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1935 और 1947 के तहत ही होंगे। जो भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग सारी बातें होंगी। हमारे संविधान में तो उसमें क्या है सर? उसमें हम उन्हीं के सीधे गुलाम हैं। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट भारत पे अंग्रेज लेके आए थे, उन्हीं ने बनाया था, और उन्हीं पे सारा मामला चलेगा। तो फिर आज़ादी क्या मतलब हुआ? तो हम आज़ाद नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं आज़ाद नहीं है। यही तो कारण है कि किसान आज वहाँ पे बैठे हैं। अगर आज़ाद होते और हमारा अपना स्वतंत्रता का अपना कोई कानून होता तो अब से पहले तो किसानों की बात मान के उनको वापस भेज दिया जाता। इसका क्या मतलब है? आप 61 दिन हो गए किसानों को बदनाम किया जा रहा है, ओपनली बदनाम किया गया कि लाल किले पे पहुंच गए। भाई, लाल किला आपका एक प्रतीक है। लाल किले पे प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। 26 जनवरी को वहां पे हम वैसे भी जाएं, हमने कई बार देख चुका, वहां पुलिस की पूरी फोर्स रहती है, और 26 जनवरी और 15 अगस्त के आसपास तो वहां कम से कम फोर्स 4 गुना होती है। कहाँ कई दिन पहले सुरक्षा वहां 4 गुना होती है। कहाँ गई वो फोर्स? कहाँ गई? और फिर अभी भी उन पे केस नहीं है ना दर्ज हो रहा। जो जिन लोगों ने झंडा फहराया था, जब किसान नेताओं ने कह दिया कि हमारे नहीं है, किसान नेताओं पे केस दर्ज हो गया, और उन पे केस दर्ज नहीं हो रहा जिसने फहराया था, क्या ना, जबकि कह दिया कि वो हमारे थे ही नहीं, आपका रूट मैप नहीं था। तो ये जो हमने जो आरटीआई से निकला आज भी, ये तो वैसे बड़ी मतलब गंभीर समस्या है। अगर मान लो वो किसानों का था भी वो बंदा, तो भी मेन क्रिमिनल तो वही है। किसानों पे भी दर्ज हो, पर उस सबसे पहले तो उस पे हो ना। फिर अगर वो किसानों का आदमी था नहीं हुआ, परंतु फिर भी किसानों ने कह दिया कि हमारा है ही नहीं, तो ये तो उल्टा हो गया ना। हाँ, तो कि उस पे केस दर्ज नहीं, किसानों पे केस दर्ज। उस पे केस दर्ज होना चाहिए। किसानों पे 40 जो थे उन पे केस दर्ज हो गया। अच्छा। अब ये सारी की सारी समस्या वही हमारी आज़ादी से तो निकलती है। आपके ऊपर बगैर वो किसानों ने कुछ किया नहीं और फिर भी केस दर्ज हो गया, ताकि वो दबा दिया जाए और ये आंदोलन एज इट इज ही वापस चले जाए, और ये कानून एज इट इज रहे। ये सब गुलामी की तो निशानी है। किस तरह की आजादी की बात करेंगे आप? स्पष्ट करो इस बात को। एक तरह से अंग्रेजों से आजाद हो गए, अंग्रेज राज करते थे। कहाँ हो गए? आज भी 2 MP 331 है शायद आर्टिकल, उसके तहत 2 अंग्रेज MP आज भी लोकसभा में इलेक्टेड होते हैं। यहाँ हाँ, उठा के देख लो आप, देख है ना, उस पर देखो गूगल पे, उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। हर 5 साल में जब भी चुनाव होते हैं 2 अंग्रेज MP बनेंगे ही बनेंगे।
अगर वो लोकसभा में राष्ट्रपति उनको मनोनीत नहीं करेगा तो लोकसभा नहीं चलेगी। अच्छा, हाँ, उन दो के बगैर। हाँ, उनको नाम दे दिया हमें बेवकूफ बनाने के लिए एंग्लो इंडियन। हमारे यहाँ कोई एंग्लो इंडियन नाम की जाति है? अच्छा अच्छा, एंग्लो इंडियन नाम की जाति है? ये तो बढ़िया। आप उठा के देख लो। जनता के साथ एक धोखा। अच्छा, दूसरा जो कहेंगे हम उसको। दूसरी बात, ये आजादी का जो मामला हुआ 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है सर। है, और 1950 में आपको संविधान दे दिया। अब उस पर तो हम बाद में बात कर लेंगे, किसने बनाया, क्या बनाया। ठीक है, उस पर भी मेरे पास पूरी की पूरी आर्टिकल है। अब उसके बाद आजादी आपको एक सिंपल सी मिल गई। उसके बाद आपको दे दिया कि लोकसभा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामले होंगे सारे इंग्लिश में होंगे, जबकि संविधान में इंग्लिश कहीं है ही नहीं। कि इंग्लिश हमारी जो भाषाओं की अनुसूची है उसमें इंग्लिश कहीं है ही नहीं। जो भाषा हमारी अनुसूची में है ही नहीं, उस भाषा में आप काम क्यों हम करें? सर, संविधान पे चलेंगे आप। एक ये बात बिल्कुल आप क्लियर कीजिए, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ये तो आपने एक बहुत बड़ी बात बताई है कि हम आजाद हैं ही नहीं। इस बात पे थोड़ा सा और स्पष्टीकरण दीजिए, खोल के बताइए कि आजाद कैसे नहीं है हम आज भी, जबकि आजादी 15 अगस्त को आजादी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आप किसी घर में जाते हो, कोई घर आपने ले लिया, आप जब रहने जाओगे तो उसको व्हाइट वॉश करके हवन वमन करके आप जाओगे ना। हाँ जी। किसी मकान में जाओगे। जो हमारे देश में जो कानून अंग्रेजों के टाइम के चल रहे थे, अंग्रेजों के टाइम का इंडियन पुलिस एक्ट है, अंग्रेजों के टाइम का इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है। जब 1857 का गदर हुआ तो 1860 में और 1861 में दोनों कानून बने। आप ये बताओ कि फ्रांस में भी गुलाम था। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो फ्रांस ने उनके सारे कानून जला के अपना नया संविधान बनाया। अच्छा। आपने नया क्या बनाया? आपके सारे है कि सारे कानून आज भी वही चल रहे हैं जो आज 1947 से पहले थे। तो आपका तंत्र कहाँ है? आपने लोक सेवा आयोग बना दिया, उसमें लोग कहाँ हैं? आप तो सिर्फ अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और वो आपको लूटते हैं। उस टाइम जो डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसका काम था भारत से टैक्स लगा के उसको लूटना। आज भी वही काम कर रहा हो। नया क्या कर रहा है? कहने को उसको बोल दिया पब्लिक सर्वेंट। क्या रोहतक का डीसी पब्लिक की सेवा करता है क्या? आज भी मैं गारंटी देता हूं रोहतक के एसपी को, डीसी को देते हैं वो तो नहीं, रोहतक के एसपी और डीसी को रोहतक की पूरी कॉलोनियां, मेन कॉलोनियों के भी नाम पता नहीं होंगे, रास्ता तो दूर की बात ना नहीं पता। फिर आजादी क्या है? स्वतंत्रता का मतलब है सब जमा तंत्र, अपना खुद का तंत्र। हमें छोटा सा हम कुछ करने लग जाए तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आप मुझे बताओ, मैं शराब बनाने लग जाऊं तो इलीगल, और उसी शराब की फैक्ट्री का लाइसेंस ले दूं तो लीगल। क्या है स्वतंत्रता? नहीं सर, वो तो एक कानून होगा। कानून क्या समाज से बड़ा होगा क्या शराब पीनी? एक धारा में कह रखा है कि शराब नहीं पीनी देश में, दूसरी धारा में कह दिया कि उससे परमिशन लेके आप एक जगह कहीं बैठ के हाथे में रेस्टोरेंट में कहीं बैठ के शराब पी लोगे। कहीं जुए पे आपका मनाही है, लेकिन आपके जो सरकारी जुए खाने वहां पे आप जुआ भी खेल सकते हो। ये तो वही अंग्रेजों के कानून है ना। हमारे देश का कौन सा कानून है इसमें? तो आजादी की मतलब। और दूसरा जनगण मन में जो अधिनायक है, अधिनायक का क्या मतलब है, क्या डिफाइन किया है? और भारत भाग्य विधाता तो हम भगवान को भी नहीं मानते, तो इसमें भाग्य विधाता कौन है और अधिनायक कौन है? जनगण मन आपका राष्ट्रीय गान है, जबकि हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम होना चाहिए। वही हमारी आज़ादी के सारे स्वतंत्रता सेनानियों का वही गान था। लेकिन इसमें ये दो वर्ड हैं, ये किसके, कौन है इसमें? अधिनायक कौन है और भाग्य विधाता कौन है? बता दो सरकार, हमें दे दे आटे का जवाब। और आज भी आप क्या कहेंगे, अधिनायक कौन है? अधिनायक महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ। और दूसरी बात, महारानी जब यहाँ आती है बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजा के आती है, क्यों? इंग्लैंड की जो महारानी। हाँ, अच्छा, क्यों आती है? और दूसरी बात आज़ादी की मैं बताऊं, संविधान की, इंग्लैंड में हम हाई कमिश्नर नियुक्त करते हैं, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर नियुक्त करते हैं, श्रीलंका में हाई कमिश्नर नियुक्त करते हैं,
जापान में एम्बेसडर नियुक्त करते हैं, जर्मनी में एम्बेसडर नियुक्त करते हैं। एक देश के दो दो विदेश में प्रतिनिधि अलग अलग। हाई कमिश्नर का मतलब उच्चायुक्त, एम्बेसडर का मतलब राजदूत। मतलब वो उनके लिए जर्मनी अलग है और इंग्लैंड अलग है। क्यों? आज तक नागरिकता को ही नागरिक को ही डिफाइन नहीं किया है पूरे के पूरे संविधान में कि नागरिक का अर्थ क्या होगा। क्या आपके पास सर्टिफिकेट है कि फला फला सन्नो फला फला भारत का नागरिक है या हरियाणा का नागरिक है? सिर्फ ये है आपके पास सर्टिफिकेट कि रोहतक में इतने सालों से रह रहा है। नागरिकता सर्टिफिकेट कहाँ है? नहीं है। फिर उसमें साफ लिखा हुआ है धारा में उसमें कि आप सारे कॉमनवेल्थ के, आप भारत कॉमनवेल्थ के जितने नागरिक हैं वो भारत के भी नागरिक रहेंगे। और कॉमनवेल्थ के पिछले जब से कॉमनवेल्थ बना है तब से उसका जो वो होता है सेक्रेटरी जनरल, वो वहाँ की वही है, महारानी है। क्या उसमें है लोकतंत्र? चुनाव होता है उसका। आप क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट रूप में आज भी इंग्लैंड का वो चलता हम पे है, सारा चल रहा है। आज भी हम 99 साल के पट्टे पे हैं और वो आगे आगे देंगे बढ़ा शायद। और उसको छुपाने के लिए ऐसे ऐसे दंगे फसाद ये करवाते हैं, क्योंकि आंदोलन अगर लंबा चल गया और उनको पता चल गया, उनको पूरा पता चल गया कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम पे आज भी गुलामी है, तो ये तो रोहतक ना अपने दिल्ली के चारों तरफ हैं लोग, तो इनको उखाड़ के फेंक देंगे। आज भी कभी आप जाना दिल्ली में बुराड़ी में, बुराड़ी में जाना, आप अपने घर में अपने माता पिता के, अपने दादा के, अपने परदादा के फोटो लगाओगे ना, बुराड़ी में कोरोनेशन पार्क है। कोरोनेशन पार्क है, कोई भी जाके देख सकता है, कोई भी जाके, हमारे जो भी हैं दर्शक वो भी जाके देख लें। उसमें एक भी भारतीय की फोटो नहीं है। उसमें मैं मान जाऊं मोदी अपनी माँ का फोटो लगा दे, अपने बाप का फोटो लगा दे। तो किसका फोटो लगा? उसमें जॉर्ज पंचम का है, एलिजाबेथ का है, उनके और हैं 5 फोटो हैं। एक इनका खंबा है, इनके धर्म का। सब अच्छा। विदेशियों के फोटो उसमें जाके देख लो। तो अपने यहाँ का नहीं किसी लगा? का भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मोदी अपने बाप का लगा दे उसमें, तो भी मान जाऊं मैं कि ये देश का प्रधानमंत्री है। चलो, पर मैं कह रहा हूँ बाप का माँ का वो तो नहीं लगा सकते, पर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अरे वो अपने जब एलिजाबेथ का लग सकता है सर, तो हमारे प्रधानमंत्री या क्यों नहीं? मैं ये, हाँ वो ये कह रहे ये संघ से आया हुआ है, अपने किसी संघ के किसी सरसंघ चालक का लगा दे, जो उसका लगा दे। वो जो था इनका पहला गोल वर्कर कौन था वो, डॉक्टर कौन सा हेड, एडगेवार। हाँ उसका लगवा दे। उसका नाम भी नहीं बोला जा रहा, एडगेवार गोल, उसका लगवा के दिखा दे। क्योंकि वहां पे जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ था। ये वो है कोरोनेशन पार्क 1905 में। तो इसका मतलब आज भी कंट्रोल तो उन लोगों का नहीं है। आप मुझे बताओ, आज भी आरबीआई में, आरबीआई का जो लोगो है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लोगो सेम है। उठा के देख लो, आरटी दिखा दूंगा मेरे पास, आरटी में उनका है मेरे पास जवाब। आज भी 265.5 टन सोना, हमारा सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा है। ये जो ब्लैक मनी लाने की बात कर रहा था मोदी कि काला धन, वो हमारा सोना तो ले आए, काला धन तो बाद में लिया ना। अच्छा। हाँ, ये तो आप कहाँ पूछोगे, आप आजाद हो ही नहीं, ये ना मामले। तो काफी रोचक। और यही आजादी को खत्म करने के लिए जो हमारे कहीं भी आंदोलन की बात होती है उसको इसलिए दबा दिया जाता है, उसमें फूट डाल दी जाती है, सब कुछ यही कारण है सारा का सारा कि हम आजाद नहीं है। हाँ, अगर उनको आजादी का पता चल गया तो लोग हमें जनता जूते मारेगी। आज भी राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन है उसमें भी एक ना वो लगा हुआ लोगो इनका, महारानी के तारे का। अच्छा, वहाँ पे लगा, आप जाके देख लेना। अच्छा। तारे का वो सारा लगा, वो उसको हटा दो। वहाँ स्टार जो है, हाँ स्टार जो लगा उसमें हमारा लगाओ, स्वास्तिक का लगाओ चिन्ह, ओम का लगाओ हमारा चिन्ह। तो ये तो काफी रोचक जानकारी डॉक्टर साहब ने दी, और रोचक भी और अद्भुत भी, कि आज पहली बार इन्होंने चैलेंज किया है कि हम आजाद हैं ही नहीं, और उसका कारण इन्होंने बताया क्यों नहीं आजाद हम, क्योंकि आज भी हमारा जो संविधान है वो वही है, वही नियम है जो अंग्रेजों के टाइम पे थे, उन्हीं के नियम
आज हमारे देश में लागू होते हैं, इसलिए हम आज़ाद नहीं। हम हमारा अलग से इंडिपेंडेंट रूप से ना कोई संविधान है, ना हमारे कोई नियम कायदे कानून है। तो डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।